बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित अध्याय 11 के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट के साथ सारे टॉपिक्स को आपके मक्खन किया जाएगा। कोई भी डाउट आज के इस वीडियो में आपको नहीं बचने वाला है। और आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए कि अगर बोर्ड परीक्षा में यह सवाल आ गया, हालांकि आने का चांस तो बहुत ही ज्यादा है, अगर यह सवाल आ गया तो आप कभी भी इस सवाल को छोड़ करके नहीं आएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को तो देखिए, ये जो प्रमेय है, प्रमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि ये त्रिभुज में तीन रेखाएं होती हैं। किसी भी एक रेखा के समांतर, किसी भी एक रेखा, जैसे ये BC है, BC के समांतर अगर एक रेखा ऐसी खींची जाए कि जो इन दोनों भुजाओं को भिन्न भिन्न अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे यह बिंदु D पर यहां प्रतिच्छेद कर रही है, यहां बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो BC के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाए, चाहे इसके रेखा के समांतर, चाहे इसके किसी भी एक रेखा के समांतर ऐसी रेखा खींचे जो कि शेष दोनों रेखा, इसके रेखा के समांतर अगर हम रेखा खींचे तो ये दोनों रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध हमें यह करना है कि इन दोनों रेखाओं का अनुपात इन दोनों रेखाओं के अनुपात के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब AD बटे BD, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC की। तो देखिए, एक स्टेटमेंट मैं आपके इस व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं, फिर आगे इस टॉपिक को एकदम से मक्खन बनाएंगे। तो देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट है। सबसे पहला हमारा हेडिंग जो है वह क्या है? उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखा जाता है? देखिए, उपपत्ति में जो चीज दिया रहता है, जो चीज हमें ये चित्र के द्वारा जो सिद्ध करना होता है उसे लिखते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास एक ABC, एक क्या है? त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं AB व AC को क्रमशः D और E पर काटती है। BC के समांतर खींची गई रेखा D और E है, जो AB और AC को D और C बिंदु पर, D और ये D बिंदु है और ये C बिंदु है, D और C बिंदु पर क्या करती है? काटती है। प्रमेय में हमें यह सिद्ध करना है कि यदि इस त्रिभुज के किसी एक रेखा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाए, किसी एक रेखा के समांतर अगर कोई रेखा खींच दी जाए तो शेष दो भुजाओं या शेष दो रेखाओं को यह रेखा समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करने का मतलब कि AD बटे DB बराबर होगा AE बटे AC की। तो हमें सिद्ध क्या करना है? AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के, AE बटे EC के। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है उसको लिख लिए। अब देखिए, रचना, इसमें हमें कुछ रचना करनी है, कुछ अपने से इसमें रचना करना है जिसके द्वारा इस प्रमेय को हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। तो हमने रचना क्या किया? B को E से तथा C को D से मिलाया। B को E से मतलब हमने इस प्रकार से B को E से मिला दिया और C को D से, बिंदु C को किससे मिला दिया? बिंदु D से मिला दिया। और D से भुजा AE व E से भुजा AD पर क्रमशः M और N लंब डाला। देखिए, E से हम इस भुजा पर क्या करेंगे? लंब डाल देंगे, जो कि आपका N होगा, और इस भुजा पर लंब डाल देंगे जो कि आपका क्या होगा? M होगा। ये हमने क्या किया? रचना कर लिया। अब देखिए, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट याद रखना है, बाकी इस प्रमेय में कुछ भी नहीं रखा है, एकदम से मक्खन टॉपिक हो जाएगा। तो देखिए, हमें सिद्ध करना है AD बटे DB। सबसे पहले LHS को हम ले रहे हैं, AD बटे DB हमें सिद्ध करना है। तो AD किस त्रिभुज में आएगा? ADE। इस त्रिभुज में जो आपका है AD आ रहा है, तो ADE त्रिभुज लेंगे। तो हम इसमें लेंगे एरिया यानी इसका क्षेत्रफल किस त्रिभुज का? त्रिभुज ADE का, त्रिभुज ADE का। अब देखिए, नीचे बटे में क्या है? DB किस में आ रहा है? DB इस त्रिभुज में आ रहा है, इस त्रिभुज में, ये वाला। तो इस त्रिभुज में DBE आ रहा है, तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा? DBE। तो त्रिभुज DBE। अब देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई।
बटे ये भी त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 आधार इंटू में ऊंचाई। अब देखिए 1/2 हम त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं ADE की, तो हमें जो सिद्ध करना है आधार, तो आधार वाले को ही हम लेके चले थे, तो आधार इसका क्या है AD, तो जो चीज हमें सिद्ध करना है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सीधे AD, यानी इस त्रिभुज का आधार कौन है AD है, इंटू ऊंचाई। ऊंचाई के जगह पे देखिए ये n से लेके E तक इसमें लंब डाला, तो अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, तो यही इसकी क्या होती है ऊंचाई होती है। तो इस पर लंब अगर डाला गया है तो ऊंचाई क्या है NE है, तो इंटू में आपका हो जाएगा NE। अब नीचे वाले में भी कुछ नहीं करना है 1/2, अब इसमें हम DB को लेके चले थे तो यहाँ पे लिख देंगे DB और इंटू में इसी को लिख लेंगे N इंटू E। अब देखिए आप बोलेंगे कि सर NE तो यहां लिखे थे, NE इस त्रिभुज की ऊंचाई थी, तो इस त्रिभुज की भी ऊंचाई NE कैसे हुई। आधार तो समझ में आता है कि इसको हमने लेके चला था, तो ये आपका इस त्रिभुज का क्या है आधार है, DB क्या है आधार है, लेकिन ऊंचाई NE जब इस त्रिभुज की है तो इस त्रिभुज की ऊंचाई NE कैसे होगी। तो आइए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, एक प्रैक्टिकली। तो देखिए ये आपका ये वाला त्रिभुज है, इस प्रकार से यही त्रिभुज है आपका। अब इस त्रिभुज की हमें ऊंचाई अगर ज्ञात करनी हो, ये त्रिभुज अगर इस प्रकार से रखा हुआ है इस तरह से, तो यानी कि ये त्रिभुज आपका कुछ इस प्रकार से अगर रखा हुआ है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई का मान क्या होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई यही तो होगी, या तो ये होगी, अगर ये दोनों रेखाएं क्या है आपस में समांतर हैं, तो ये इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी यही होगी। तो अब ये देखिए इस त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज ये है, तो इसकी ऊंचाई ही तो है ये क्या है NE क्या है इस त्रिभुज की ऊंचाई है, तो NE इस त्रिभुज की क्या हो जाएगी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब देखिए आइए जो कट रहा है काट ले रहे हैं, तो NE से NE कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो आपका बचेगा क्या AD/DB, AD/DB इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में हमें सिद्ध करना है AE/EC। जैसे हमने AD/DB लिया था तो इस प्रकार से लेकर के चले थे, ठीक उसी प्रकार तो ये AE है और ये EC है, तो AE किस त्रिभुज में आएगा, AE ये वाला त्रिभुज है, यानी AED त्रिभुज AED है, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ, यही तो त्रिभुज है ADE, तो त्रिभुज एरिया ऑफ ये आपका हो जाएगा त्रिभुज ADE, क्योंकि AE किस में आ रहा है इसी त्रिभुज में आ रहा है, AE जिस त्रिभुज में आ रहा है उस त्रिभुज को लेंगे तो AED, तो इसी को ले लिए ADE त्रिभुज, और बटे में आपका EC है, तो EC किस त्रिभुज में आ रहा है, EC जो है आपका ECD में आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल वही होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बटे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब देखिए 1/2 को 1/2 ही रहने देते हैं, आधार जैसे हमने आंख बंद करके इसमें लिखा था, AD के जगह पे AD लिखा था तो AE लिख लेंगे, और इसमें हम इसकी ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी, इस त्रिभुज की ऊंचाई आपका DM हो जाएगा, तो इंटू में आपका है कितना DM, और बटे में 1/2 इंटू में नीचे क्या है आपका EC है, तो यहां पे आप लिख लीजिए EC इंटू यही वाला जो ऊपर लिखे थे वही लिख लीजिए। सेम लॉजिक है कि अगर ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज को हम लेके चले हैं तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कौन सी हो जाएगी, ये वाली ही DM क्या कहलाएगी इस त्रिभुज की ऊंचाई। जैसे कि हमने अगली बार बनाया था कि अगर इस प्रकार से कोई त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई कौन होगा, यही तो होगा। ठीक उसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी, सॉरी ये वाला त्रिभुज है तो इसकी ऊंचाई वही DM होगा, तो इसकी भी ऊंचाई कितना हो जाएगा DM से DM आपका कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बचा क्या AE बटा में EC, AE बटा EC, इसको समीकरण नंबर मान ले रहे हैं। तो देखिए समीकरण 1 आपका ये रहा, समीकरण 2 आपका ये रहा, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखा जाए तो समीकरण 1 क्या है एरिया ऑफ ADE, यहां इसके भी ऊपर में क्या है एरिया ऑफ ADE, दोनों का ऊपर वाला समान है, नीचे वाला देखा जाए तो एरिया ऑफ DBE है, और ये क्या है एरिया ऑफ DEC है। अब देखिए एरिया ऑफ DBE और DEC क्या है, DBE यानी कि ये वाला त्रिभुज है, DBE यानी ये वाला त्रिभुज है, और DEC यानी ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है। अब ये त्रिभुज देखिए गणित का एक सिद्धांत होता है कि यदि दो रेखाएं समांतर जा रही हों, से ए रेखा और ये रेखा आपस में क्या है समांतर है, तो किसी एक रेखा
के आधार पर चाहे हम जितने भी त्रिभुज बना ले, ये एक त्रिभुज बन जाएगा, चाहे तो ये इधर ला दें तो ये वाला ये इस प्रकार से एक त्रिभुज बन जाएगा, चाहे तो इधर ले आए तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा। यानी कि आधार हम किसको मान के चले हैं, इसी को। इसी आधार पर हम चाहे जितने भी त्रिभुज बना लें, सभी का एरिया आपस में क्या होगा, समान होगा। तो यहां पे देखिए आधार, ये दोनों रेखाएं समांतर जा रही हैं, ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है, समांतर है। और इसी को आधार मानते हुए ये भी त्रिभुज बनाया गया है और इसी को आधार मानते हुए ये भी त्रिभुज बनाया गया है। तो दोनों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम यहां से लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज DBE, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC के। देखिए एरिया ऑफ DEB बराबर होगा त्रिभुज DCE के। ये आपस में बराबर होगा क्योंकि दो समांतर रेखाओं पर बने त्रिभुज हैं जिनका आधार समान है। देखिए ये क्यों ऐसा स्टेटमेंट है, क्यों ये दोनों इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और दोनों का आधार सेम है। एक ही आधार पर बने दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज हैं, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये दोनों आपस में जब बराबर होंगे तो मैं यहां पे करता हूं आपको इसको मिटा करके, अब ध्यान देंगे। तो यहां से देखा जाए, अगर यहां से तो समीकरण 1 व 2 से अगर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 है एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर कितना है, AD बटे DB। ये आपका समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 2 क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE और नीचे में क्या है, एरिया ऑफ DEC। तो एरिया ऑफ त्रिभुज DEC और ये किसके बराबर है, ये आपका AE बटे EC के बराबर है। अब तो देखिए यहां समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम DBE के जगह पे त्रिभुज DEC लिख सकते हैं। DBE के जगह पे, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं त्रिभुज DBE के जगह पे लिख सकते हैं DEC। तो ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। तो अब यहां से देखा जाए तो इसका LHS यानी ये वाला और इसका LHS यानी ये वाला त्रिभुज DEC, ये वाला, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो अगर LHS आपस में बराबर है, अतः यहां से क्या निकल के आएगा, आपका RHS भी आपस में क्या होंगे, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। यही आपको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हुआ। इति सिद्धम। देखो देखिए एक बार आपको फिर से समझाता हूं, फिर शुरू से। देखिए सबसे पहले हम उत्पत्ति लिखते हैं। उत्पत्ति में जो चीज दिया रहता है उसको लेते हैं। तो त्रिभुज हमारा ABC दिया हुआ है, जिसमें BC के समांतर एक लाइन DE लिखा हुआ है। ये हमारी उत्पत्ति हुई। अब सिद्ध हमें करना है। देखिए सिद्ध हमें प्रमेय ये कहता है कि अगर दो रेखाएं, अगर एक रेखा के समांतर कोई रेखा अगर खींच दी जाती है जो दोनों रेखाओं को आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो इन दोनों रेखाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो ये हमें सिद्ध करना था। इसमें से हमें थोड़ा सा हम अपने से रचना किए इसे सिद्ध करने के लिए। तो हमने रचना क्या किया कि C को D से मिलाया और B को E से मिलाया, ये रचना कर लिया। और E को AB पर लंब डाला, E से हम AD पर लंब डाले और E से अब D से AE पर लंब डाला। तो ये हमारा क्या हो गया, रचना हो गया। अब देखिए
हमें सिद्ध करना है AD बटे DB। तो AD किस में आएगा, AD त्रिभुज ADE में आएगा। तो त्रिभुज हम किसको ले लिए, ADE को का एरिया निकाल लिए, क्षेत्रफल निकाल लिए। तो क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और नीचे में क्या था, DB था। तो यहाँ पे हम किसका एरिया निकालेंगे, DB किस में आएगा, DB इसमें आएगा। तो ये वाला त्रिभुज हम ले लिए DBE। तो ये त्रिभुज ले लिए, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE। अब उसके आधार पे हम इसका एरिया निकाल लेंगे, जिसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरे में हम क्या करेंगे, AE और EC है। तो AE हमें जिसमें आएगा उस त्रिभुज को लेंगे। तो AE किस में आएगा, ADE में ही AE आएगा। तो इस त्रिभुज को ले लिए ADE को। अब अगला क्या है हमारा, नीचे क्या है, EC। EC किस में आएगा, तो EC जो है आपका त्रिभुज DEC में आएगा, DEC में आएगा। तो नीचे लिख लिया DEC। अब इसका एरिया हम निकाल लिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब देखिए मैथ का एक सिद्धांत होता है कि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उन पर एक आधार मानकर चाहे आप जितना भी त्रिभुज बना लीजिए, सभी का एरिया आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से इसका एरिया और इसका एरिया, क्योंकि एक ही आधार पर बने ये दो त्रिभुज हैं, इसलिए इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज का एरिया आपस में बराबर होगा। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से अगर देखा जाए तो इसके नीचे और इसके नीचे का आपस में अगर बराबर कर दिया जाए तो ये दोनों क्या है, LHS इन दोनों के सेम हो जा रहे हैं। तो LHS अगर बराबर है तो RHS भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से आपका जो थेल्स थ्योरम है, जो थेल्स प्रमेय है, वह प्रमेय सिद्ध होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, ताकि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। और चैनल पर हमारे नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।